51 क्वेश्चन है कि हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड बाय स्पेंसर एज द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। स्पेंसर के द्वारा किसको द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड कहा गया था? करेक्ट आंसर है चासर। तो चासर को स्पेंसर ने द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड कहा था, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों चासर के बारे में हमने उनकी रचनाओं के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है डिस्प्ले पर, इसको आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 52 है कि चासर इंट्रोड्यूस्ड इन हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश वर्स। चासर ने इंग्लिश वर्स में हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया था और इन्होंने क्या इन्वेंट किया था, कौन सी चीज़ को खोजा था, क्या किस चीज़ का आविष्कार किया था? राइम रॉयल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने हीरोइक इंग्लिश वर्स में हीरोइक कपलेट तो इंट्रोड्यूस किया ही था और इन्होंने इन्वेंट किया था राइम रॉयल। 53 क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द प्राइज फॉर द बेस्ट स्टोरी टेलर एमंग द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स। तो कैंटरबरी टेल्स के जो पिलग्रिम्स थे उनका जो प्राइस था बेस्ट स्टोरी टेलर का वो क्या था? ए फ्री सपर, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए फ्री सपर। 54 विच वॉर in the England paved the way for the Enlightenment and powerful Tudor rule। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा कि इंग्लैंड में ट्यूडर रूल को स्टार्ट करने के लिए, यानी ट्यूडर रूल जो आया था पावरफुल, उसको कौन से युद्ध के बाद वो आया था? करेक्ट आंसर है वार ऑफ रोजेज। तो वार ऑफ रोजेज हुआ, उसके बाद पावरफुल ट्यूडर रूल आया। 55 नंबर का क्वेश्चन है कि विलियम कैक्सटन ने जो इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी, प्रिंटिंग प्रेस सेटअप किया था 1475 में, वो किस शहर में किया था? लंदन के किस, इंग्लैंड के किस शहर में? तो वेस्टमिनिस्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेस्टमिनिस्टर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 फिलोक्लिया और पामेला जो कि आर्केडिया में है, ये किसकी डाटर्स थी? ये क्वेश्चन है कि फिलोक्लिया एंड पामेला इन द आर्केडिया आर द डाटर्स ऑफ। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बैसिलस। तो बैसिलस की ये दोनों लोग डाटर होती हैं। सॉरी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 स्क्रीन पर ये है कि विच ऑफ बेन जॉनसन्स वर्क इज ए सीदिंग सेटायर ऑन द फॉल्स पोएट्स ऑफ द एज। तो जो बेन जॉनसन का वर्क का सीदिंग सेटायर था फॉल्स पोएट्स ऑफ द एज, वो करेक्ट आंसर है पोएटास्टर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पोएटास्टर। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है कि हु एमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द स्कॉटिश चासरियन। इनमें से कौन सा स्कॉटिश चासरियन नहीं है? किंग जेम्स फर्स्ट भी हैं, हेनरिसन भी हैं, डनबर भी हैं, लेकिन जॉन स्किल्टन नहीं है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन स्किल्टन। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे कि द थ्रिसिल एंड द रोजेज एंड द गोल्डन टार्ज आर टू एलिजरीज ऑफ। ये दोनों जो थ्रिसिल एंड द रोजेज और दूसरा वर्क है द गोल्डन टार्ज, ये किसका जो है वर्क है, किसकी दो एलिजरीज हैं? करेक्ट आंसर है विलियम डनबर। क्वेश्चन नंबर 63 है कि द मोस्ट रिमार्केबल बैलेड्स ऑफ द 15th सेंचुरी इंक्लूडेड।
15 सेंचुरी का मोस्ट रिमार्केबल बैलेड कौन सा है? तो एक तो है ऑप्शन ए में द नट ब्राउन मेड और दूसरा है चेवी चेज। ये ए ऑप्शन और बी दोनों करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ मूव करते हैं और 64 है कि द पास्टन लेटर्स आर कंसीडर्ड एमंग द इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ द 15th सेंचुरी बिकॉज। The Paston letters are considered among the important works of the 15th century because of their values as reliable social chronicles, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, हु ascended the throne of England in 1558? 1558 में कौन थ्रोन पर आया था इंग्लैंड में? एलिजाबेथ फर्स्ट करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलिजाबेथ फर्स्ट 1558 में इंग्लैंड की थ्रोन पर सिंहासनारूढ़ हुई थी। 66 क्वेश्चन है कि द वे ऑफ परफेक्ट रिलीजन वॉज रिटेन बाई। द वे ऑफ परफेक्ट रिलीजन किसने लिखा है? तो ये सिंपल सी बात है, अगर आपने याद किया है तो जॉन फिशर। यहीं याद कर लेंगे चैनल पे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। द वे ऑफ परफेक्ट रिलीजन लिखा है जॉन फिशर ने। 67 क्वेश्चन देखेंगे कि यूटोपिया इज ऑल्सो नोन बाय द नेम। यूटोपिया को एक और किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है द किंगडम ऑफ नोवेयर। यूटोपिया को एक और नाम से किससे जाना जाता है? द किंगडम ऑफ नोवेयर से। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज मूर्स यूटोपिया पब्लिश्ड। तो जो सर थॉमस मूर की यूटोपिया थी वो कौन से साल पब्लिश हुई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1516 में ये पब्लिश हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश ड्रामा इज एट्रीब्यूटेड टू। जो इंग्लिश ड्रामा है वो किसको एट्रीब्यूट करता है? करेक्ट आंसर है द लिटियोजी, यानी ऑप्शन सी ए रिलीजियस सेरेमनी ऑफ द चर्च। चर्च में एक रिलीजियस सेरेमनी होती थी जहाँ से ड्रामा का ओरिजिन हुआ है, जिसको लिटियोजी कहा जाता है। 70 नंबर का क्वेश्चन है कि द सेटायर ऑफ द थ्री स्टेट्स रिमार्केबल फॉर इट्स रिफॉर्मिस्ट जील वॉज रिटेन बाई। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सर जॉन लिंडसे। सर जॉन लिंडसे इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिटन बाय निकोलस उदाल हैज़ द क्रेडिट ऑफ बीइंग द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी ऑफ द क्लासिकल स्कूल। क्लासिकल स्कूल का फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी कौन सा है? करेक्ट आंसर है राल्फ रॉयस्टर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 72, द फर्स्ट ट्रेजेडी ऑफ द सिनेकन स्कूल। जो फर्स्ट ट्रेजेडी है सिनेकन स्कूल का टू बी रिटेन इन इंग्लैंड वॉज गार्बुडक और द फॉरेक्स एंड पॉरेक्स। इसके राइटर जो हैं थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन दोनों हैं, यानी कि बोथ ए और बी ऑप्शन दोनों करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है कि एन इम्पॉर्टेंट सिनेकन ट्रेजेडी बाय जॉर्ज गैस्कॉइन वॉज। जॉर्ज गैस्कॉइन के द्वारा जो एक इम्पॉर्टेंट सिनेकन ट्रेजेडी लिखी गई है वो कौन सी ट्रेजेडी है? इसका करेक्ट आंसर है जोकास्टा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74 पर। 74 है कि हु एमंग द फॉलोइंग was the first to use blank verse in English drama। इंग्लिश ड्रामा सबसे पहले ब्लैंक वर्स यूज करने वाले कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है सैकविल। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75 है कि द फर्स्ट इंग्लिश प्ले हाउस कॉल्ड द थिएटर। जो थिएटर जिसको कहा जाता था प्ले हाउस को, वो लंदन में कब स्टार्ट हुआ था? 1576 इसका करेक्ट आंसर है। द फर्स्ट इंग्लिश प्ले हाउस कॉल्ड द थिएटर, ये स्टार्ट हुआ था लंदन में 1576 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द डोमिनेंट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री ऑफ 15th सेंचुरी इंग्लैंड। इसका करेक्ट आंसर आप सोच लीजिए और इसका आंसर बताइए। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी सोनेट।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77। द ग्रेटेस्ट शॉर्टकमिंग ऑफ 15th सेंचुरी पोइट्री वाज, क्या था? जो ग्रेटेस्ट शॉर्टकमिंग थी वो पुअर वर्सिफिकेशन था। 15th सेंचुरी पोइट्री का पुअर वर्सिफिकेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78 पर, द मोस्ट वॉल्यूमनस ऑफ चासरियन हु हैज़ रिटेन मोर देन 1,40,000 लाइन्स इज। 1,40,000 लाइन्स लिखने वाले कौन थे? लिडगेट थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। और फिर 79 क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग सैटाराइज्ड द वॉइस ऑफ द क्लर्जी इन द बुक ऑफ कॉलिन क्लाउड। क्लर्जी इन हिज बुक ऑफ कॉलिन क्लाउड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्केल्टन। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। द पोएट हु थॉट Chaucer was too lenient on the immoral Cresside and relegated her to abject poverty in the testament of Cresside was। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हेनरीसन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 है कि द प्रोज वर्क ऑफ सर थॉमस मूर इंक्लूडेड प्रोज वर्क उनका क्या था? तो इसका ऑप्शन ए द लाइफ ऑफ जॉन पिकस और ऑप्शन सी जो है हिस्ट्री ऑफ रिचर्ड थर्ड। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु एमंग द फॉलोइंग इज़ वेल नोन फॉर हिज मोर्टेड आर्थर। तो मोर्टेड आर्थर लिखा किसने था उसको बताना है। तो आप जानते हैं कि बहुत फेमस क्वेश्चन है, सर थॉमस मालोरी का ये क्वेश्चन वर्क है। मालोरी ने लिखा है मोर्टेड आर्थर। क्वेश्चन नंबर 83 है कि लॉन्ग ने कहा था कि प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स जो है उसको कहा था कि द प्रोलॉग टू मॉडर्न फिक्शन बिकॉज ऑफ इट्स नैरेटिव यूनिटी। तो इसकी नैरेटिव यूनिटी के लिए इन्होंने प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स को द प्रोलॉग टू मॉडर्न फिक्शन बिकॉज ऑफ इट्स नैरेटिव यूनिटी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे कि हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। किसको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि विक्लिफ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 है द टेल आर ऑल इन वर्स एक्सेप्ट टू विच आर द वंस इन प्रोज। यानी कि सारी जो बाकी रचनाएं थी वो सब प्रोज पोइट्री में थी। दो प्रोज था, एक टेल ऑफ मेलविज था और एक पार्सन्स टेल था जो कि चासर की रचनाएं थी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 है द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल इनटू इंग्लिश वाज। जो पहला ट्रांसलेशन था वर्जिल का इंग्लिश में वो किसने किया था? तो वो डगलस ने किया था, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 86 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 87 नंबर का क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज मूर्स यूटोपिया पब्लिश्ड। एक बार ये क्वेश्चन हो चुका है, तो यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आप लोग इसको बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि हमने पहले इसको बता दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 है राल्फ रॉबिन्सन्स ट्रांसलेशन ऑफ मूर्स यूटोपिया। जो मूर की यूटोपिया थी उसका जो ट्रांसलेशन था राल्फ रॉबिन्सन ने किया था, वो किस ईयर में हुआ था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा 1551। अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। ये क्वेश्चन है कि यूटोपिया इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम। यूटोपिया का दूसरा नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। दूसरा क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है। मैं कोशिश करता हूँ क्वेश्चन ना रिपीट हो, लेकिन एक आध क्वेश्चन कहीं रिपीट हो जाता है। द किंगडम ऑफ नोवेयर इसका करेक्ट आंसर होगा। यूटोपिया को दूसरे नाम से ही कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 90 है द टेल ऑफ मेलविन्स इन कैंटरबरी टेल्स वाज टोल्ड बाय।
तो कैंटरबरी टेल्स में टेल ऑफ मेलविन्स किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा द ओनर ऑफ द इन, जो इन का ओनर था उसने ये स्टोरी सुनाई थी। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि द अथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबिल इज बेस्ड ऑन द ट्रांसलेशन मेड बाय, जो अथराइज्ड वर्जन बाइबिल का आया था वो किसका ट्रांसलेशन था? वो विलियम टिंडेल का था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 10 क्वेश्चन और शेष है। क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन नंबर है कि स्पेनिश आर्माडा जो है वाज डिफीटेड इन, जो स्पेनिश आर्माडा था वो डिफीट कब किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा स्पेनिश आर्माडा डिफीटेड इन 1588। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 द वेज ऑफ परफेक्ट रिलीजन, ये किसने लिखा है? द वेज ऑफ परफेक्ट रिलीजन, इसका कौन राइटर है? तो इसके राइटर है ऑप्शन बी जॉन फिशर इसका करेक्ट आंसर है। द वे ऑफ परफेक्ट रिलीजन के राइटर हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है लूथर्स विटेनबर्ग दीज वर पब्लिश्ड इन, ये कब पब्लिश हुआ था लूथर्स विटेनबर्ग? तो ये पब्लिश हुआ था 1517 ईस्वी में, ये पब्लिश हुआ था 1517 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। ये क्वेश्चन है कि अर्ल ऑफ सरे जो थे उनको कब एग्जीक्यूट किया गया था? अर्ल ऑफ सरे को कब एग्जीक्यूट किया गया था? 1496 में, 1527 में या 1547 में? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, 1547 में उनको एग्जीक्यूट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 96 है Who ascended the throne of England in 1558? 1558 में कौन इंग्लैंड के थ्रोन पर एसेंड हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है एलिजाबेथ फर्स्ट। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 विच मंथ फिगर्स इन द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, इस क्वेश्चन का आंसर हमने नहीं दिया है और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 98 की तरफ। आइडेंटिफाई द लव लिरिक एमंग द फॉलोइंग, लव लिरिक एमंग द फॉलोइंग, उसको आइडेंटिफाई करना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एलिसन, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं 99 नंबर का क्वेश्चन। हु स्ट्रेंथेंड द मोनार्की आफ्टर द वार ऑफ रोजेज इन इंग्लैंड, वार ऑफ रोजेज के बाद किसने मोनार्की को स्ट्रेंथन किया था? वो हेनरी सेवंथ थे, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन यानी कि 100 नंबर का क्वेश्चन। हु एमंग द फॉलोइंग वाज ए 15th सेंचुरी एजुकेशनिस्ट एंड रिफॉर्मर, कौन था? तो वो रोजर एशकम थे। चारों ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर है रोजर एशकम। तो दोस्तों ये वीडियो हम आप लोगों के लिए ले आ रहे हैं, हमने जो कमिटमेंट किया था कुछ क्वेश्चन उसमें रह गए हैं तो